Children, welcome once again to English video. In the last video I have sent grammar, preposition and about 12th lesson you can do test your grammar, that play a game of Scrabble. You can try on your own if you want, and fun with vocabulary also you can try on your own, because they are the meanings. You can try and find out. It's not a big thing. And then we will beyond the text we never discuss. And now we are going to learn a new lesson, the loving hug. Hug is a thing which mother या लविंग पर्सन कैन गिव टू अदर. जैसे अपन गले मिलते हैं ना, छोटे बच्चों को ऐसे एकदम से शोल्डर में लेके गले मिलते हैं, उसको हग बोलते हैं. द लविंग हग म्हणजे एक प्यार भरा, क्या बोलते हैं, आलिंगन करना बोलते हैं उसको. तो इस लेसन में उन्होंने ट्रीज़ के बारे में, दे हैव, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरनमेंट. ट्रीज़ आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मैन्स सर्वाइवल. हाउ कैन वी प्रिवेंट मैन फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग ट्रीज़? This is the gist of the lesson, that trees are very important for man's survival, and in this lesson they have tried to prevent man from destroying trees. Nowadays cutting tree is an offense. ये एक कानूनी जुर्म माना गया है अगर आप पेड़ काटते हो तो, और पेड़ काटने के लिए सज़ा भी है, लेकिन वो पहले नहीं थी. तो ये तब की बात है. दिस स्टोरी हैज़ बीन एडेप्टेड, म्हणजे ये किसी कलेक्शन कंपाइल में से लिया गया है. सो लेट्स पे अटेंशन टू ग्लोसरी. ओके, so first word is havuk. How to pronounce it? Havuk. Great destruction, म्हणजे बहुत ज़्यादा नुकसान किसी को पहुंचाना. हवुक इसको भी बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ा बवाल करता है ना, ए बवाल मत कर अपन बोलते हैं. हवुक म्हणजे शोर मत कर. कंट्रैक्टर्स, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ सप्लाइंग. कोई भी चीज़ को सप्लाई करने का इंचार्ज जो लेता है उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं. प्रेशियस, वेरी वैल्यूएबल, अनमोल बोलते हैं जिसको. अनमोल नाम भी रहता है ना. नॉन वायलेंट, पीसफुल विदाउट एग्रेशन. नॉन वायलेंट म्हणजे शांति से, बिना हिंसा के, बिना मार काट के. नॉन वायलेंट का मतलब होता है शांति से कुछ भी करना. प्रोसेशन, लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल मूविंग इन अ लाइन. बहुत लोगों की भीड़ जो अच्छे से एक के बाद जो चल के कुछ अपने को जो कुछ प्रोटेस्ट करते हैं उसको प्रोसेशन बोलते हैं, या फिर कभी कभी जुलूस बोलते हैं अपन. लोगों का जुलूस निकला है, दैट इज़ प्रोसेशन. कन्फ्यूजन, अनक्लियर, असमंजस में रहना, अच्छे से समझ में नहीं आना, गैर समझ होना, ऐसे बोलते हैं. इसको कन्फ्यूजन बोलते हैं. रिट्रीट, टू मूव बैक, पीछे कदम ले लेना. कोई भी काम करने जाना और फिर बैक आ जाना, उसको रिट्रीट बोलते हैं. मेक शिफ्ट, टेम्पररी, अभी के लिए, तात्पुरता बोलते हैं. डिसलॉज, टू रिमूव फार फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस. डिसलॉज म्हणजे दूर ले जाना. डिस्कनेक्ट कर देना बोलते हैं ना अपन, टू रिमूव फार फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस. डिसलॉज सिनोनिम इज डिस्कनेक्ट. गॉर्ज, नैरो स्पेस बिटवीन स्टीप माउंटेन्स. दो पहाड़ की चोटी के बीच की जगह. स्टीप माउंटेन्स म्हणजे चोटी ऊपर की, उसकी बीच की जगह को गॉर्ज बोलते हैं. तो दोस्तों, आई होप ग्लोसरी हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय यू, एंड नाउ यू विल बी एबल टू construct these words in your own sentences. That is, Havuk, great destruction. Havuk was caused by a mob. Mob म्हणजे लोगों की भीड़ द्वारा बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया. Like this you can add in your own sentence. आपको own बनाना है, मैं तो आपको सैम्पल दे रही हूँ, आपको अपना सेंटेंस बनाना है. कंट्रैक्टर्स, कंट्रैक्टर्स टेक कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग हाउसेस, है ना.
कॉन्ट्रैक्टर जो है वो घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं. प्रेशियस, gold is a precious metal. My mother is precious to me, like that. Okay, will you do the rest of the things? I hope you will do. And now there is a homework for you on lesson number 13, I think so ना. lesson number 13 है ना ये. तो इस पे आपको लेसन का नाम डालना है, put today's date and put the glossary, write meanings and use these words in your own sentences. That is today's work for you. Let's not waste the time. Now I told you in this story trees are given more important and actually अभी तक अपने को कुछ चीज़ें मालूम नहीं थी, जैसे ट्रीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मैन सर्वाइवल, तब की बात कर रही हूँ मैं. ऐसे पेड़ उगाते थे, लेकिन पेड़ में से क्या क्या मिलता है अपने को? ऑक्सीजन मिलता है, फायरवुड मिलता है, कितनी सारी चीज़ें मिलती है. पेड़ का हर भाग, हर पार्ट पेड़ का अपन यूज़ करते हैं. तो इसीलिए ये जो कोकोनट ट्री है ना, इसको कल्प वृक्ष बोलते हैं. कल्प वृक्ष म्हणजे मनचाहा फल देने वाला वृक्ष. हर चीज़ उसकी यूज़ होती है. उसमें से झाड़ू बनते हैं, ब्रश बनते हैं पत्तियों में से, और नारियल इतना मीठा, म्हणजे जो हेल्थ के लिए इट इज़ वेरी गुड. टेंडर कोकोनट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल्सो ड्राई कोकोनट इज़ ऑल्सो यूज़. म्हणजे किस तरह के नारियल, 3 तरह के अपन यूज़ करते हैं, गिल्ला, सूखा और एक पानी वाला. और उसका हर पार्ट, ट्री का हर पार्ट अपन किसी न किसी रूप में बहुत सारे क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाते हैं. झाड़ू, मेन तो झाड़ू बनता है. तो इस तरीके से ये पेड़ जो है वो अपने लिए बहुत ही सर्वाइवल, म्हणजे अपना जो रोजंद अपना जीना जो है वो पेड़ की वजह से मुमकिन है. वरना तो अपने को ना ऑक्सीजन मिलता, ना खाने पीने को मिलता. फिर अपन क्या करते? अपन क्या खुदों के चावल, गेहूँ सब उगा सकते हैं? तो पेड़ ही अपने को देते हैं. फल फूल सब कुछ पेड़ देते हैं, यानी अपना जीवन पूरा पेड़ के ऊपर निर्भर है. तो इस लेसन में दोस्तों उन्होंने यही बोलने की कोशिश की है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट मैन फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग ट्रीज. द स्टोरी बिगिन्स इन द मानसून ऑफ 1970. अब मानसून जो है वो बारिश की सीज़न को अपन मानसून बोलते हैं. ये 1970s की बात है, बहुत पुरानी, करीबन 50 साल पहले की बात है. द रेन्स हैड कम टू द माउंटेन रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में बहुत बारिश आई थी. द रिवर दैट बिगिन इन द माइटी हिमालयास पर ओवरफ्लोइंग. जो भी नदी हिमालय में से जन्म लेती है वो बहुत म्हणजे बह के जा रही थी. ओवरफ्लोइंग म्हणजे उनका जो स्तर रहता है नदी का, उसके ऊपर वो बह के जा रही थी. जैसे टंकी भर जाती है तो ओवरफ्लो होती है ना, वैसे रिवर ओवरफ्लो हो रही थी. देयर वाटर्स रश्ड एंग्रीली डाउन द स्लोप्स. म्हणजे बहुत पानी ऐसे धबधबा के जैसे बह के जा रहा था. कैरिंग विद देम एवरीथिंग दैट वॉज इन देयर पाथ, रॉक, सॉइल, ट्रीज, ब्रिजेस, हाउसेस, इवन द एंटायर विलेजेस. म्हणजे उनके साथ पानी हमेशा, देखो दोस्तों आपने सॉइल इरोजन के बारे में साइंस में पढ़ा होगा, तो पानी और हवा दोनों ऐसी चीज़ है जो मिट्टी को अपने साथ बहा के लेके जाती. तो यहाँ पे तो बड़े बड़े रॉक्स भी चले जा रहे थे. रॉक्स में से मिट्टी बनती है दोस्तों, बहुत साल लगता है मिट्टी बनने को, करीबन 25 साल लग जाते हैं. 1 मिलीमीटर स्तर आने के लिए करीबन 25 साल लग जाते हैं. तो मिट्टी बहुत सालों के बाद बनती है. तो ये मिट्टी ऐसे बह के जा रही थी, ब्रिजेस जा रहे थे, उस अपने साथ पानी बहाव में घर भी बहा के लेके जा रहा था. तो पूरा गांव जैसे मानो बह के जा रहा था पानी के साथ. ये थी कंडीशन तब की. द अलकनंदा रिवर, वन ऑफ दिस माइटी हिमालयन रिवर्स, वॉज इन फ्लड्स. फ्लड म्हणजे बाढ़ आना. बाढ़ आना म्हणजे बहुत ज़्यादा पानी होना. तो अलकनंदा नाम की नदी थी, वो बह के जा रही थी, जो एक बहुत बड़ी नदी है हिमालय में. तो वो बह के जा रही थी, तो उसमें बाढ़ आ गई थी. इट्स रोरिंग वाटर, रोरिंग म्हणजे जोर जोर से पानी की आवाज़ आ रही थी. स्वेप्ट डाउन द वैलीज. 2 माउंटेन के बीच की जगह को वैली बोलते हैं दोस्तों. द प्लेस बिटवीन 2 माउंटेन्स इज नोन एज वैली.
तो वॉटर स्वेप्ट डाउन द वैली लिविंग बिहाइंड अ वेव ऑफ डिस्ट्रक्शन, म्हणजे पूरा धमाल मचा दिया था पानी ने, और पूरा धमाल म्हणजे वो फायदेकारक नहीं था, वो नुकसानकारक पानी था. ओके. आफ्टर द वाटर रिसीडेड द पीपल इन द एरियाज वर लेफ्ट सैड एंड एंग्री. जब पानी थम गया, जब पानी शांत हो गया, बाढ़ आके चली गई, तब लोगों को दुख और गुस्सा था लोगों के अंदर. दे कुड क्लियरली सी हाउ मच हवूक द फ्लड्स हैव कॉज्ड. म्हणजे ये बाढ़ की वजह से कितना नुकसान हो गया, लोगों का घर, लोगों के सामान, लोगों के खेत, सब कुछ चला गया. म्हणजे बर्बादी फैला के चला गया. पानी जो है वो बर्बादी की तरफ लेके चला गया लोगों को. They also saw that destruction was much greater because mountain side once covered by thick forest were now bare. उन्होंने देखा कि ये जो पूरा फॉरेस्ट था, माउंटेन साइड का एक फॉरेस्ट था जो कभी हरे भरे घने पेड़ों से भरा हुआ रहता था, वो अभी पूरा खाली हो गया. म्हणजे कुछ भी नहीं था, पेड़ तक को बहा के लेके गया पानी. म्हणजे देखो आप, पेड़ को बहा के लेके जाने के लिए कितना पानी चाहिए, अंदाज़ा आप लगा सकते हो दोस्तों, और इस नुकसान का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो. ट्रीज वर बीइंग कट बाय कंट्रैक्टर्स एंड द वुड वॉज बीइंग टेकन अवे टू द सिटीज इन द प्लेन्स. वो जो पेड़ जो गिर गए थे, पानी की वजह से गिर गए थे, उनका वो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे थे, बचे कुचे पेड़ कट करके लेके जा रहे थे, और वुड जो लकड़ा जो था वो शहरों में पहुंचाया जा रहा था. एज अ रिजल्ट देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल. म्हणजे और भी पानी को रोकने के लिए कुछ था ही नहीं ना. जैसे ट्रीज रही तो पानी रुक सकता है. द रशिंग रेन वाटर कैरीड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट ऑल्सो ह्यूज रॉक्स. वो जो बह के आ रहा था पानी, वो तो फिर पेड़ नहीं है तो मिट्टी को लेके गया, और बड़े बड़े पत्थरों को भी लेके गया. कॉजिंग लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड्स म्हणजे दोस्तों ज़मीन जगह से सरक जाना. लैंडस्लाइड्स बहुत ही खतरनाक रहती है, और ये अर्थक्वेक से भी खतरनाक रहती है. फिलिंग अप द रिवर्स लीडिंग टू फ्लड्स. पानी ने पूरे नदियों को भर डाला, और ये जो है क्या बोलते हैं, बाढ़ आ गई थी. Further, due to the trees of the forest being taken away, the people who lived near these forests and depended on them for food and fuel faced a great difficulty in getting their basic necessities. जब बचे कुचे पेड़ को काट के लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे आजू बाजू जो लोग रहते थे, तो उनको खाने और फ्यूल की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी. गेटिंग देयर बेसिक नेसेसिटीज़. म्हणजे बेसिक नेसेसिटीज़ क्या थे पहले? रोटी, कपड़ा और मकान. तो यही तो नहीं मिल रहा था उनको. अभी बेसिक नेसेसिटीज़ में एजुकेशन भी इंक्लूड किया है दोस्तों. तो अभी उनको गेटिंग देयर बेसिक नेसेसिटी वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. था ही नहीं कुछ. They had to walk longer distance to collect firewood for cooking, plants for food and medicines, and to graze their cattle and goats. ना ही कुछ घास बचा था उनके जानवरों के लिए, ना ही उनके लिए कोई पेड़ में से खाना मिलता था, ना ही उनको खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी, और ना ही दवाइयाँ मिलती. तो दोस्तों बर्बादी के साथ इंसान ने भी उनके लिए और थोड़ी सी तकलीफ़ें खड़ी कर दी थी. तो ये थी परिस्थिति दोस्तों. तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया है. तो नेक्स्ट इज द कंट्रैक्टर्स वर नॉट ओनली डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट, दे वर ऑल्सो चेंजिंग द वेरी नेचर ऑफ द फॉरेस्ट. ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, ये ना ही सिर्फ फॉरेस्ट को बर्बाद नहीं कर रहे थे, ये पूरे प्रकृति को बर्बाद कर रहे थे. द हिमालयन स्लोप्स वर वंस कवर्ड विथ थिक नेचुरल ग्रोथ ऑफ ओक ट्रीज. The local people knew these trees and used them in number of ways. वहाँ जो रहते थे उन लोगों को पता था कि इस पेड़ के क्या क्या फ़ायदे हैं, और वो लोग उसका इस्तेमाल करते थे. बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर कटिंग द ओक ट्रीज. लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो उसके पीछे ही पड़े थे. एंड इन देयर प्लेस चिर पाइन्स वर बीइंग प्लांटेड. उसकी जगह पे जो शो के पेड़ है ना, वो जो बिल्कुल भी काम इनके नहीं आते थे, वैसे पौधे उनको प्लांट कर दिए गए.
दिस ट्रीज वर नॉट नेचुरल टू दिस स्लोप्स, म्हणजे उन स्लोप्स में ये ट्रीज नहीं पनप सकते थे, बट वर ग्रोन बिकॉज देयर वुड वॉज इन डिमांड फॉर द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। लेकिन उनका जो लकड़ा था वो इंडस्ट्रीज के लिए डिमांड में था, तो इन्होंने ओक ट्री निकाल के वो ट्रीज ग्रोन करना शुरू कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स ने। द चिर पाइन ट्रीज वर नॉट यूजफुल इन द सेम वे एज द ओक टू द विलेजर्स एंड वर नॉट सुटेबल टू दिस एरिया, म्हणजे इस एरिया में वो सूटेबल भी नहीं थे और वो विलेजर्स को कोई काम भी नहीं आते थे। द पीपल ऑफ द हिल्स वर वेरी एंग्री बट हेल्पलेस। वहाँ के पहाड़ी इलाकों के लोग जो है वो बहुत गुस्से में आ गए थे, लेकिन हताश थे, निराश थे और निस्सहाय थे, हेल्पलेस, कुछ भी नहीं कर सकते थे। दे डिड नॉट नो द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करें, इनको कैसे रोके। तो ये थी परिस्थिति दोस्तों। बाकी के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। प्लीज़ रीड द लेसन and do the homework.